नमस्ते नमस्ते, आ गई है अतिका कहानी सुनाने। एक प्यारी सी कहानी सुनेंगे कृष्ण जन्माष्टमी की। अरे जन्माष्टमी तो गई, लेकिन एक खास बात बताऊं, जब भी कृष्ण का वर्णन होता है, जहाँ भी जिस भी लीला का वर्णन होता है, तो प्रभु वहीं पर फिर से प्रकट हो जाते हैं। तो हम रोज़ क्यों नहीं जन्माष्टमी मनाएं? चलो सुनते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की एक प्यारी सी कहानी। बहुत ही प्यारी सी पुस्तिका है। देखो, ये कह रही है कृष्णा's अमेजिंग अपीयरेंस, अर्थात कृष्ण का अद्भुत प्राकट्य। अद्भुत? ऐसा क्या था अद्भुत? What was so amazing about Krishna's appearance? आओ सुनते हैं कहानी में। पहले हम इस पुस्तिका के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये पुस्तिका बहुत ही अच्छे से बनी हुई है। देखिए, यहाँ पर चित्र और उस चित्र का अर्थ दिया गया है। तो जहाँ जहाँ ये चित्र आएंगे वहाँ हमें ये शब्द बोलने हैं, ये नाम बोलने हैं। अब आप ये चित्र देखेंगे तो हमें कहना है वासुदेव एंड देवकी। अब यहाँ पर इस वस्त्र में गुलाबी साड़ी में देखे तो, और ये पीली पगड़ी में, ये है नंद एंड यशोदा। और ये प्यारा सा गांव कौन सा है? गोकुल। और ये है चौकीदार। ये चित्र चौकीदारों की है, उन्हें क्या कहते हैं? गार्ड्स। और ये है दुष्ट कंस। और ये कौन है टोकरी में, बास्केट में? बेबी गर्ल। अच्छा, कृष्ण की कहानी में बेबी गर्ल। और ये है हमारे नन्हे से कृष्णा। तो अब हम चित्र देखेंगे, लेकिन हम वो शब्द बोलेंगे। इससे हम जल्दी जल्दी सीख जाएंगे। आओ। Vasudev and Devaki were very happy to see Krishna, the Supreme Personality of Godhead, in the form of a wonderful baby. तो कृष्णा का जन्म हुआ और वसुदेव और देवकी ने जब उन्हें देखा एक प्यारे से बालक के रूप में, तो वो बहुत खुश हो गए, है ना? Baby Krishna was dressed in yellow garments and wore shining jewelry. Baby Krishna? अरे, ये तो कह रहे हैं कि जब बेबी कृष्णा आए थे तो उन्होंने तो पीले रंग के वस्त्र पहने थे, येलो गारमेंट्स, एंड वोर शाइनिंग ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स। हाँ, ये क्या हुआ? जब हम पैदा हुए थे, हमारा जन्म हुआ था, हमने कुछ कपड़े नहीं पहने थे, हमारे पर कोई भी आभूषण नहीं थे। लेकिन यही तो है रहस्य, यही तो है अमेजिंग बात, अद्भुत, वाह वाली बात। आओ सुने आगे। His complexion was like a, ये बताओ क्या है? बादल। बादल को क्या कहते हैं? क्लाउड। लेकिन कौन सा बादल है? मॉनसून, वर्षा ऋतु का। तो वर्षा ऋतु में बादलों का रंग कैसा होता है? श्याम रंग। तो his complexion was like a monsoon cloud and on his hair was a peacock feather. कृष्ण का जन्म हुआ तो उनका रंग कैसा था? श्याम रंग, वर्षा ऋतु के बादलों जैसा, और बालों में मोर पंख पहना हुआ था। Krishna asked Vasudev to carry him to Gokul and exchange him for the baby girl born to Nand and Yashoda. हैं? ये क्या हुआ? कृष्ण जन्म लिए तो तुरंत बात करने लगे। हम तो रोते हैं, सुना है कभी? बेबी तो रोते हैं।
लेकिन यही तो है अद्भुत कृष्णा के जन्म के बारे में। वो तुरंत बात करने लगे अपने पिताजी से, वसुदेव जी से, और उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि आप मुझे गोकुल ले जाओ और वहाँ गोकुल में नंद और यशोदा का जो प्यारी सी पुत्री जन्म हुई है उससे मुझे बदल दो। एक्सचेंज हिम फॉर द बेबी गर्ल born to Nand and Yashoda. By the influence of Yog Maya, all the guards in the palace of Kamsa went to sleep. ये देखो एक और अद्भुत चीज़, एक और अमेजिंग बात हुई। योग माया भगवान की शक्ति है, कृष्णा की शक्ति है। उसके प्रभाव से, इन्फ्लुएंस ऑफ योग माया, वहाँ के चौकीदार, द गार्ड्स इन द पैलेस ऑफ कंसा, वहाँ पहरेदारी कर रहे थे ना, वो जेल में बंद थे, तो वो सो गए, दे वेंट टू स्लीप। द पैलेस गेट्स ओपन्ड। ये देखो एक के बाद एक कुछ अद्भुत हो रहा है, कुछ अमेजिंग हो रहा है। उनको जाना था ना, तो अंदर से बाहर कैसे निकलेंगे, तो सबको सुला दिया वहाँ पर और दरवाजे खोल दिए, गेट्स ओपन्ड। उनको तो बेड़ियाँ डली हुई थी, तो वो क्या हुआ, द शैकल्स ऑफ वसुदेव ओपन्ड, उनकी बेड़ियाँ भी खुल गई। देखो कैसे जादुई तरीके से हो रहा है। वसुदेव पुट कृष्णा इन अ बास्केट एंड वेंट आउट। देखो अब ये भी जादू हो गया, एक टोकरी मिल गई वहाँ पर और उन्होंने कृष्णा को टोकरी में रखा और वो बाहर निकले, वेंट आउट। द डार्कनेस ऑफ द नाइट डिसअपियर्ड। जो एकदम अंधेरा था, रात का अंधेरा, वो गायब सा हो गया। कुछ जादुई हो रहा है, चलो चलो सुने। एट दैट टाइम इट वॉज रेनिंग। ये चित्र क्या दिखा रहा है, रेनिंग, वर्षा हो रही है। अनंत शेष spread his hoods on the head of Vasudev to protect them. अब वर्षा हो रही है और छोटा सा बालक बाहर बारिश में जा रहा है, तो अनंत शेष जो एक स्नेक जैसा है, बहुत बड़ा स्नेक है और उसके बहुत सारे फन है, हुड्स बहुत सारे हैं, अनंत शेष, हजारों फन है उनके, तो वो यूं ऐसे खोल दिए और वसुदेव के ऊपर एक छतरी के समान बन गए। किस लिए, वर्षा जो हो रही थी उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए। When Vasudev reached the banks of the Yamuna river, the waves were rising and falling. अब गोकुल जाना था, गोकुल यमुना के उस पार था, एक तरफ मथुरा, दूसरी तरफ गोकुल, अब बीच में यमुना है। उस समय पर क्या करें, जाना तो है, भगवान ने कहा है, छोटे लल्ला ने कहा है कि जाओ मुझे वहाँ छोड़ के आओ और छोटी कन्या को लेकर आओ। अब क्या करें, लहरें, वेव्स वर राइजिंग एंड फॉलिंग, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें आ रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। Then a wonderful thing happened. देखा अभी फिर से कुछ जादुई हुआ। द यमुना पार्टेड। ये देखो चित्र बता रहा है, दो भाग में अलग हो गई, पार्टेड। वसुदेव कुड easily क्रॉस ओवर टू द अदर साइड। और यूँ देखो एक रास्ता बन गया और वसुदेव easily क्रॉस ओवर, आसानी से उस पार चले गए, टू द अदर साइड। वसुदेव वेंट टू द हाउस ऑफ नंदा इन गोकुल। और वो पहुंच गए गोकुल में नंद जी के घर पे। क्या था वहाँ पर, एवरीवन वाज अस्लीप, सब सो रहे थे। ही साइलेंटली एंटर्ड द हाउस। चुपके से घर के अंदर प्रवेश किए। ही पुट कृष्णा ऑन यशोदास बेड एंड picked up the baby girl born to her. अंदर जाके उन्होंने क्या किया, छोटे से कृष्णा को यशोदा जी के पास पलंग पर रख दिया और
किसे उठाया? वो छोटी सी लड़की को, बेबी गर्ल को उठाया, जिसको यशोदा ने जन्म दिया था, born to her. Then he returned to the palace of Kamsa. और फिर जल्दी जल्दी वो काम पूरा हो गया और वो फटाफट रिटर्न टू द पैलेस, वो लौटने लगे. कहाँ? पैलेस, जहाँ वो जेल में बंद थे. ही वेंट इनसाइड द जेल. देखा फिर क्या हुआ? जादू भी तो पूर्ण होना है. द गेट्स क्लोज्ड, दरवाजे बंद. वसुदेव पुट द बेबी गर्ल ऑन द लैप ऑफ देवकी, और उन्होंने ये छोटी कन्या को देवकी की गोद में सौंप दिया. Then he put the shackles on himself and sat down. उन्होंने वो बेड़ियाँ फिर से पहन ली और चुपचाप बैठ गए. Everything took place so quietly that Kamsa did not know that so many things had happened. सब कुछ इतना धीरे से चुपचाप सन्नाटे में हुआ, किसी को भी नहीं पता चला, कंस को भी नहीं पता चला. After some time, the guards awoke. सो गए थे ना, उठ गए, जग गए, awoke and heard the baby girl cry. बच्चा जन्म लेता है तो रोता है ना, ये देखो ऐसे रोता है. कृष्णा नहीं रोए थे, यही तो है उनके बारे में अमेजिंग. द गार्ड्स इन्फॉर्म्ड कंसा, सूचना पहुंची कंस राजा को कि बच्चे का जन्म हो गया है. ही केम रनिंग टू किल द बेबी गर्ल, वो दौड़े दौड़े आए कि इसे भी मैं मार दूं. देवकी begged, My dear brother, please do not kill this baby girl. उसने बहुत मिन्नतें करी, प्लीज कृपया मेरे इस बच्ची को मत मारिए भैया. क्रूअल कंस डिड नॉट लिसन, दुष्ट कंस ने बिल्कुल भी नहीं सुना. ही ग्रैब्ड द बेबी गर्ल एंड ट्राइड टू हिट हर अगेंस्ट अ स्टोन. दुष्ट था, उसने तो पहले ही 6 पुत्रों को मार दिया था. उसने तुरंत खींचा और पकड़ा जैसे कि वो अभी पटक देगा एक पत्थर पे. The baby girl slipped out of his hands and rose into the sky. और वो प्यारी सी छोटी सी बच्ची उनके हाथों में से, उसके हाथों में से फिसल के बाहर निकल गई और आकाश में ऊपर चली गई. Rose into the sky. She appeared in a beautiful form with 8 arms. देखा आपने कौन सा रूप धारण किया? दुर्गा जी का. कौन थी? दुर्गा जी कृष्णा की बहन है, Yogmaya. She was Yogmaya, the younger sister of Lord Vishnu. All the demigods offered her gifts and prayers. जब उनका प्राकट्य हुआ तो सारे देवी देवता वहाँ उपस्थित हो गए, आ गए, और उन्होंने खूब सारे उपहार दिए, गिफ्ट्स दिए उन्हें, और बहुत सारा प्रेयर्स, गुणगान किया उनका. योगमाया सेड, क्या कहा उसने? देवी ने क्या कहा? You rascal, how can you kill me? दुष्ट, तुम मुझे कैसे मार सकते हो? The child who will kill you is already born before me, somewhere within this world. Do not be so cruel to your poor sister. क्रोध में क्या बोली योगमाया? तुम जिस बच्चे को मारना चाहते हो उसका तो जन्म हो गया है, इन दोनों पर तुम क्यों इतने दुष्ट बन रहे हो? बाप रे! कंस became fearful, घबरा गया वो तो. He released वसुदेव and देवकी, उसने उन्हें मुक्त कर दिया जेल से. He begged them to excuse him for his bad deeds. उसे पता चला कि कुछ तो है, अभी वो कुछ नहीं कर सकता, और उसकी बुद्धि ये चली कि उसने क्षमा मांगी. He begged them to excuse him for his bad deeds. देखो उन्होंने क्षमा कर दिया. वसुदेव देवकी forgave Kamsa and returned to their home. और उन्होंने क्षमा भी कर दिया, forgave Kamsa, और अपने घर चले गए. Baby Krishna grew up happily in the home of Nanda in Gokul with Nand and Yashoda and all his friends. तो वहाँ पर सुरक्षित थे कृष्णा. कहाँ पर? गोकुल में, नंद और यशोदा के घर में, और बहुत मज़े से वहाँ बड़े हुए, सब बच्चों के साथ, उनके दोस्तों के साथ.
तो कैसी लगी ये कहानी? फिर से सुनना और ये नए नए शब्द जो सीखे उन्हें फिर से दोहराना, ठीक है? फिर मिलेंगे। जब भी सुनो तो कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे और आपके हृदय में होगी फिर से एक और बार कृष्ण की जन्माष्टमी। फिर मिलेंगे।